हाय फ्रेंड्स, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशंस का चैप्टर चल रहा था। ठीक, इसमें देखिए आपको कुछ रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे इसको प्रतिस्थापन, जैसे कि अगर मान लीजिए एक कोई आपके पास मान लीजिए एक द्रव है ए। ठीक, अब एक द्रव ए है, मान लीजिए 100 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, मिश्रण इसमें 100 लीटर मिश्रण ए है। ठीक, आपने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया। ठीक, और 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, यहाँ पे एक क्वांटिटी बी। ठीक, 10 लीटर को निकाल के आपने एक बी क्वांटिटी ली। बी क्वांटिटी में आपने जो है इसमें से 10 लीटर निकाल लिए, जो मिक्सचर बचा 90। ठीक, और इसमें अलग से 10 लीटर आपने जो है पानी मिला दिया। ठीक, तो इसी को मतलब आपने जो क्वांटिटी निकाल ली, जब निकालने का मतलब क्या मतलब रिप्लेस कर दिया, और एक से दूसरी क्वांटिटी। पहले यहाँ पर मान लीजिए द्रव जो था उसमें तो कुछ क्वांटिटी थी, मान लीजिए एसिड ही थी। ठीक, आपने जब 10 लीटर उसमें से निकाल लिया तो आपने एसिड निकाल लिया 10 लीटर। अब 10 लीटर जब आप एसिड निकाल लेंगे 100 में से 10 लीटर, तो बचा कितना, 90 लीटर। अब 90 लीटर बचा। अब 90 लीटर तो वो तो यहाँ पे आया ही, साथ में जो है आपने 10 लीटर अलग से, इसमें हम मान लीजिए हमने वाटर को मिक्स कर दिया, 10 लीटर आपने वाटर को मिक्स कर दिया, तो क्वांटिटी तो अभी भी 100 लीटर ही है। लेकिन आपने इसमें जो पहले जो प्योर 100 लीटर थी एसिड, उसकी जगह आपने 10 लीटर जब पानी मिला दिया, तो अब यहाँ पर इम्प्योर हो गया, लेकिन क्वांटिटी अभी भी 100 लीटर ही है। ठीक, ऐसे अब मान लीजिए उसके बाद आपने एक सी मिक्सचर बनाया। ठीक, इसी से आपने पुनः 10 लीटर रिप्लेस कर लिया। तो जब पुनः 10 लीटर मैं रिप्लेस करूँगा, तो अब देखिए, अब जब यहाँ पर आप 10 लीटर बी से सी, अब यहाँ पर आप जो है क्वांटिटी बी से सी में बना रहे हैं। ठीक, तो क्वांटिटी जब बी से आप रिप्लेस करेंगे, ठीक, तो इसमें अब जब क्वांटिटी बी की जब बात करेंगे तो इसमें 90 है एसिड, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 100 था, आपने जब 10 में निकाल दिया तो अब 90 एसिड बचा, और 10 लीटर वाटर आ चुका है। ठीक, ये क्वांटिटी की बी। अब आप क्वांटिटी बना रहे हैं, मान लीजिए एक सी, यहाँ पर एक क्वांटिटी बना रहे हैं सी। इसमें से जब आप 10 लीटर निकाल लेंगे फिर से, तो अब केवल एसिड नहीं निकलेगा, क्योंकि अब एसिड और वाटर दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अब एसिड और वाटर का जो है मिक्सचर निकलेगा। तो जब एसिड वाटर का मिक्सचर निकलेगा, तो देखिए अब मैं इनका अगर रेशियो ले लूँ 100 और 90 और 10 का, तो आएगा 9:1। ठीक, ये है एसिड का रेशियो, ये है वाटर का रेशियो। ठीक, मतलब आप 9:1 10 है। ठीक, रेशियो में है। आपने 10 लीटर निकाला, किसमें से, 100 में से। देखिए टोटल क्वांटिटी तो अभी भी 100 ही है, तो हमने निकाला जब 10 लीटर, तो एक से एक जीरो कट गया, मतलब एक आपने निकाल लिया है, किसमें से, 10 में से। ऐसे ही आपने 100 में से निकाला है 10। तो जब आप 100 में से 10 निकाले हैं, 100 में से 10 मतलब 10 में से 1, तो इसमें से आप 9 लीटर निकल गया। पहले वाली क्वांटिटी में जब 9 की रेशियो है 1 रेशियो, मतलब 9 के, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, मतलब अगर 10 होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आती, 100 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 100 में से 10 आई है, तो 9 रेशियो, मतलब इसमें से 9 रेशियो कम हो जाएगा और इसमें से 1 रेशियो, और इसकी टोटल क्वांटिटी थी कितनी, 90, और इसकी 10। तो जब इसकी 90 है, 90 में से 9 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 81। अब यहाँ से 1 यूनिट कम हो जाएगी, तो जब 1 यूनिट कम हो जाएगी तो ये थी कितनी, 10, ये है 10 और ये 90। ठीक, तो जब इसमें से हम जो है, इसमें से आपकी 1 कम हो गई, तो ये बची कितनी, 9। ठीक, फिर कहा गया है कि आपने अलग से 10 लीटर जो है वाटर को मिक्स कर दिया। अब वाटर वापस मिक्स कर दिया, तो ये हो गया 81 और रेशियो 19। अब ये 81 रेशियो 19 हो गया। अभी भी टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल मात्रा क्वांटिटी जो है अभी जो भी 100 लीटर ही है, लेकिन अब जो है वाटर आपका 19 लीटर हो चुका है, और जो एसिड है वो आपका 81 लीटर हो चुका है। ठीक, तो अगर यही चीज़ मैं फिर से करता जाऊँ, ठीक, अभी मैंने 2 बार रिप्लेस किया 10 लीटर से, अगर मैं कहता हूँ फिर से आप रिप्लेसमेंट करें 10 लीटर,
ठीक। तो 10 लीटर अगर आप फिर से रिप्लेस करते हैं तो अभी भी टोटल क्वांटिटी 100 लीटर है, तो 100 डिवाइड बाई 10, 1/10। तो मतलब 10 में से एक रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक। तो अगर यहाँ पर ऐसे कोई पूरी प्रॉब्लम होती तो देखिए ये है 100, 100 की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब जब मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा 81 में, तो 81 में से जब रिप्लेस होगा तो 81 में से हो जाएगा 10 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8.1 लीटर, क्योंकि 1 यूनिट के 10 में से 1 घट रहा है, तो 81 में से कितना घटेगा, तो 81 डिवाइड बाई 10। ठीक। तो बचेगा यहाँ से 81 डिवाइड बाई 10 जब हो जाएगा तो 8.1 माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ की बात करेंगे तो 1.9 माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम इसको फिर से घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे और फिर से हमने 10 लीटर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक। तो देखिए इनको आप जब जोड़ेंगे तो आएगा 10 ही, और 10 वापस जोड़ देंगे तो क्वांटिटी अभी भी उतनी ही रहेगी 100 लीटर, लेकिन आप इनका बार बार जो रेशियोज़ है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक। तो यही इसका एक मेथड होता है। ठीक। अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर जैसे यही प्रोसेस मैं अपना रहा था, ठीक, तो ये एकदम ऐसे बेसिक है, कैसे कैसे आप निकालते गए और अलग अलग क्वांटिटी मिलाते गए, जो जिसकी वाटर की मिलाई चाहे मिल्क कोई भी क्वांटिटी अलग से मिलाएं। ठीक। तो अगर यही चीज़ मैं करने की जगह ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर आप टोटल ले लीजिए गुड़े 1 माइनस जो रिप्लेस किया गया है। ठीक। रिप्लेस अपॉन टोटल। अब जैसे टोटल यहाँ पर थी 100, अब जैसे कितने भी टाइम किया, मान लो 2 टाइम किया तो 2 टाइम किया तो इसकी पावर 2 कर दीजिए। ठीक। मतलब अगर n टाइम किया तो n पार्ट। ठीक। तो अब जैसे कि जितने टाइम करें वहाँ पर यहाँ पर कर दीजिए। ठीक। जैसे 2 बार रिप्लेस किया तो 2, 1 बार रिप्लेस किया तो 1। मान लीजिए टोटल क्वांटिटी थी 100 मैंने 2 टाइम रिप्लेस किया यहाँ पर, तो देखिए 1 माइनस 10, यहाँ पर आपने 2 बार रिप्लेस किया तो 10 डिवाइड बाई 100, फिर से आपने यही चीज़ किया है, तो आप चाहे इसी को लिख दीजिए चाहे इसकी पावर ही लगा दीजिए, तो तुमने पावर लगा दी। ठीक। यहाँ पर 100 और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0 कट जाएगा, या 10 से गुणा हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो बचेगा 9/10, और 9/10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। 9/10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 100 और 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये कट जाएगा, बच्चा कितना 81 बचा। तो 81 क्या है, ये एसिड। अब कहेंगे एसिड कैसे आएगा, देखिए आप जो चीज़ से रिप्लेस करेंगे, जैसे आप पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, आप निकाल मिक्सचर रहे हैं। ठीक। पहले सबसे पहले केस में था शुद्ध एसिड, उसके बाद आपने वाटर मिलाया। ठीक। और फिर से अब देखिए रिप्लेस वाटर से किया जा रहा है, मतलब आप अलग से जो है सिर्फ वाटर डाल लें, तो जब अगर वाटर डालेंगे, ठीक, तो आप जो फोकस आपका रहेगा वो नेक्स्ट जो पहले वाली क्वांटिटी उस पे करेंगे। अगर पहले एसिड रहा है तो एसिड पे रहेगी। ठीक। अब मिल्क था तो मिल्क, आप जो अलग से मिला रहे हैं उस पे नहीं, यहाँ पर रेशियो हमेशा निकालेंगे तो जो पहले क्वांटिटी थी, तो देखिए पहले मेरा था मिल्क मतलब एसिड यहाँ पे, तो हम एसिड पे फोकस करेंगे, तो एसिड हो गया 2 बार ऐसा प्रोसेस करने पर एसिड जो बचा वो आपका 81 बचा। अब जब एसिड 81 बचा, जब आपका एसिड 81 बचा तो टोटल क्वांटिटी थी 100, तो 100 में से आप 81 जब माइनस कर देंगे तो जो बची हुई क्वांटिटी है आपने से वाटर मिलाई तो वाटर आएगी, तो बची हुई क्वांटिटी जो है 19, तो ये है वाटर। ठीक। तो ये प्रोसेस उसका है, यही प्रोसेस है जैसे रिप्लेसमेंट का। ठीक। आप जो क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक, उसकी जगह जो आप क्वांटिटी अलग से मिक्स करेंगे उसको आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप जो स्टार्टिंग की क्वांटिटी है आप फोकस उस पर करेंगे, पहले रेशियो उसका निकाल लेंगे। ठीक। जैसे मान लीजिए इसी की जगह 30 निकाला गया हो, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 था, 100 में से आपने 30 रिप्लेस किया, 30 लीटर, तो 100 में से जब 30 रिप्लेस किया तो 30 यहाँ पर लिख के इसको काट दीजिए, तो बचा कितना 3/10, 3/10। अब इसका मान लीजिए 1 टाइम किया या 2 टाइम किया, कितने बचे 10 में से 3 रिप्लेस कर दिया तो बचा कितना 7/10। अब मान लीजिए इसको एक बार फिर से दोहराया गया तो 7/10, ऐसे ही करते जितनी बार करा रहेगा उतनी बार, तो 49/100। ये आया क्या, अगर आपने पानी मिक्स किया है तो पानी आएगा इनको घटाने पर। ये जैसे शुरुआत वाली मान लीजिए मिल्क था तो ये पहले आएगा मिल्क, और अब जो आप अलग से मिलाएंगे
उसको हमेशा इसमें से घटाने पर आएगा, और जो स्टार्टिंग की रहेगी वो जैसे मिल्क था और अब वाटर में से आपने मिक्स किया तो वाटर 100 माइनस 49, तो हमेशा जो स्टार्टिंग का रेशियो आएगा वो आपका डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा रिप्लेस करके, और जो नेक्स्ट बचेगा तो आप टोटल में से उसको माइनस करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार में एक दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा हुआ है। ठीक, इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार की गई थी उसके बाद 2 बार और की गई, मतलब टोटल 3 टाइम हो चुकी है। ठीक, कह रहा है कि पात्र में अब कितना दूध बचा। तो देखिए मैंने क्या कहा है, यहाँ पर जैसे निकाली गई मात्रा, वही चीज़ वहाँ पर लिखा था मैंने, निकाली गई मात्रा हमेशा ध्यान रखें, और यहाँ नीचे रख दें टोटल, टोटल मात्रा, टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो देखिए पहले जो है आपने थी 40, आपने उसमें से 40 रिप्लेस किया, उसके बाद देखिए क्या कहा है, दूध निकाला जाता है, पानी मिला दिया जाता है। तो जब मैं यहाँ से रेशियो जब निकालूंगा इसको सॉल्व करने के बाद तो हमेशा मिल्क का निकलेगा। ठीक, आप अलग से पानी ऐड कर रहे हैं तो आप पानी हमेशा इस टोटल में से जो रिप्लेस वाली वैल्यू है उसको घटा के निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर से 4 घट गया, मान लीजिए अब पहले रेशियो ले लेते हैं, तो 4 से काट देंगे तो क्या आएगा 1/10, एक कम कर दिया गया है, तो एक कम कर दिया गया, तो बच्चा कितना 9/10। अब यही प्रोसेस आपको 3 बार करना है, तो जब आप यही प्रोसेस 3 बार करेंगे तो मतलब 9/10, 9/10, 9/10। ठीक, तो अब देखिए ऊपर कितना आया 729, नीचे कितना आया 1000। आपकी टोटल क्वांटिटी थी कितनी 40, तो ये हमने कहा है जो नीचे दिखाता है वो हमेशा टोटल को दिखाता है, और जो रिप्लेस किया गया वो ऊपर है, और जो आप अलग से मिलाए हैं वो टोटल में से रिप्लेस वाली क्वांटिटी घटाने के बाद आता है। ठीक, तो देखिए आपको टोटल क्वांटिटी थी कितनी 40, 1000 जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 को 40 से 0 काट दिए, अब 0.04। ठीक, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब इसको इसका जब मल्टीपल करूँगा तो मुझे निकलेगी मिल्क की मात्रा, और जब मुझे निकालनी है, अगर मान लीजिए उसके क्या कहते हैं मिल्क की निकालना है तो मिल्क कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वाटर निकालना होता तो फिर मैं इसमें से निकालने के बाद फिर वापस टोटल में से माइनस करता। अभी देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें से हमें 1 यूनिट की वैल्यू ये है, हमें निकालनी है 729 की, तो 729 से गुणा कर दीजिए, तो मिल्क 729 गुणे 0.04, 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28 और 1 29। ठीक, और 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 29.16। ये किसकी मात्रा है, मिल्क की। अगर आप पूछे वाटर कितना है, तो वाटर कितना आएगा 40 टोटल थी क्वांटिटी माइनस 29.16। देखिए ये यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसको सिर्फ सॉल्व कर, आपकी टोटल क्वांटिटी हमेशा वही रहेगी। हमने यहाँ पर लिखा भी था, यहाँ पर फार्मूला के लिए कि टोटल क्वांटिटी यहाँ पर भी होती है टोटल, लेकिन ये यहाँ पर रिप्लेसमेंट लगता है। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये फिक्स रहती है टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो मतलब पहले 1000 को आप जो दिया हुआ है मात्रा उसको बराबर किया, तो इसकी वैल्यू दी हुई 40, तो वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 0.04। अब 0.04 को 729 से मल्टीपल कर दिया, तो यह है मिल्क की मात्रा। ठीक, यह है मिल्क। आप जो निकालते हैं रिप्लेस किए हैं वो है हमेशा मिल्क आता है। ठीक, आप जो अलग से ऐड करते हैं उसको नहीं निकाला जाता है स्टार्ट, क्योंकि आप जैसे एक बार ऐड किए फिर से ऐड कर दिए तो वो क्वांटिटी हमेशा बदलती रहती है। तो आप जो है जिस क्वांटिटी को निकालते हैं उसको फिक्स कर आप सॉल्व करते हैं। ठीक, अब जैसे कि अब मिल्क भी तो चेंज हो जाएगा, जब मिल्क चेंज होगा, लेकिन जब मिल्क जो आप फर्स्ट टाइम जैसे करें तो मिल्क चेंज होगा, लेकिन जब सेकंड टाइम रिप्लेस किया तो मिल्क और वाटर उसमें मिश्रण आ चुका है, अब दोनों साथ में चेंज होते हैं। लेकिन आप जब ऐड वाटर करते हैं तो हर बार वाटर अलग अलग क्वांटिटी आती है, इसलिए फोकस हम लोगों को वाटर पे नहीं करेंगे, जो आप ऐड करेंगे उस पर नहीं, जो आप रिप्लेस करेंगे। ठीक,
आप जो बचेगा पहले वो भाग निकाल लेंगे। अब जो नेक्स्ट जो आप उसका क्या कहते हैं, जैसे आपने जो ऐड किया तो वो हमेशा टोटल में से रिप्लेस वाली वैल्यू घटा के आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हमारे, अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा वाटर निकलेगा। ठीक, तो अब जैसे ये इसका मेथड हो सकता है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो देखिए, जैसे मान लो 40 था, 40 में से आपने 10 निकाल लिया, तो मान लीजिए हमने कहा कि मिल्क पहले केस में बचा 36, यहाँ पे मिल्क, अब वाटर 4 आ चुका है, क्योंकि अगर 4 लीटर निकाल दिए हैं मिल्क तो 4 लीटर मिल्क निकल गया, 40 था बचा 36 में अब वाटर 4 आ चुका। ठीक, अब दोनों का फिर से चाहें तो रेशियो ले लें। ठीक, तो रेशियो ले लें तो कितना आया, 9:1। फिर से कहा 4 लीटर निकाल दो, तो 4 लीटर फिर से जब निकाल लेंगे तो देखो 36 आया। 4 लीटर फिर से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 4 लीटर निकाल ले तो मतलब 4/40, 1/10, 1/10 और 9 और 1 के रेशियो में निकलेंगे दोनों, तो 9 और 1, 9 और 1, 10 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9, मतलब इसमें से वैल्यू 9 निकलेगी और इसमें से 1 निकलेगा। इसकी वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 1 ही निकलेगा, तो इसमें से फिर से निकलेगा। अब इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक, जब 36 में से माइनस करेंगे तो 27 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब आप मिलाते हैं वाटर, तो आप जब वाटर मिलाते हैं तो इसमें फिर से आप ऐड करेंगे 4। ठीक, तो यही प्रोसेस करते जाएंगे, तो जब 3 बार कर लेंगे तो आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगी। ठीक, तो आप हमेशा इससे मेथड से करेंगे। ठीक, रिप्लेसमेंट मेथड से। देखिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक, एक व्यक्ति ने बर्तन में से 25% दूध निकाल लेता है। ठीक, और उसमें पानी मिला देता है। कह रहा है यही प्रक्रिया जो है 2 बार और दोहराई गई, मतलब 2 बार, पहले 1 बार थी और इसको 2 बार और किया गया, मतलब टोटल 3 बार हो गया। ठीक, 3 बार अगर प्रोसेस किया, मतलब आपको करना क्या, यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे टोटल लिख लें, टोटल और 1 माइनस रिप्लेसमेंट। अब हमने मान लीजिए y रिप्लेस करते हैं, y, और टोटल क्वांटिटी थी x, फिर से हमें एक मान लीजिए y ही रिप्लेस करते हैं तो वही ठीक वही तो करते जाएंगे। मान लीजिए फिर से y1 रिप्लेस करेगा, y2 रिप्लेस किया और x, y3 रिप्लेस किया x। ठीक, ऐसे एन टाइम तक किया। तो अगर यही चीज़ अगर सेम है तो जब पावर सेम होती है तो ये 1 पावर 1 2, तो यहाँ पर पावर आ जाती है। अगर पावर ये सेम नहीं है, y1 y2 जैसे अलग अलग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे पावर नहीं आती तो सारी चीज़ें गुणा में हो जाती है। मतलब यही प्रोसेस होता है, आप टोटल लिखते हैं लेकिन ये चीज़ होता तो टोटल ही यही चीज़, लेकिन यहाँ से रिप्लेस होता है। ठीक, तो इसके लिए आप इसके साथ में यहीं पे यूज करेंगे। आप अगर इसको टोटल नहीं लिखते तो जब नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल को इंडिकेट करती है। आप जब नीचे वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके इक्वल करेंगे, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है नीचे मल्टीपल करेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, तो ये देखिए 1600 हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 25% दूध निकाला जाता है। देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, मतलब आप 4 था 1 निकाल लिए, बचा कितना 3/4, तो 3/4। यही प्रोसेस कितनी बार किया गया है, 2 बार और, मतलब 1 बार ये था, 2 बार और किया गया, मतलब 3/4 फिर 3/4। अब यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 1600 × 27, और यहाँ से कितना आया 4 चक्कू 16 × 4। ठीक, अब इसे सॉल्व कर ले तो ये हमेशा कैसे क्या निकलेगा, मिल्क। आप अलग से मिला रहे हैं वाटर, तो वाटर टोटल में से माइनस करने पर आएगा। ठीक, तो देखिए 16 करने 1600 आएगा। ठीक, 4 से काट दिए तो कितना आया 25 को इससे मल्टीपल कर दीजिए, तो 25 का गुणा 27 से करेंगे तो कितना आएगा 25 से 625 और 50 ऐड कर दीजिए। कैसे इसको मैं ब्रेक अगर कर दूंगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, तो 25 + 2 में ब्रेक कर दिया, 25 का पता होता है 625 और फिर 25 का 2 बार मल्टीपल कर दिया तो 50 675, ये आएगा मिल्क। अब अगर आपको वाटर निकालना है तो वाटर हमेशा टोटल में से 1600 माइनस 625। ठीक, 625 इसमें 600 माइनस करेंगे तो 1000 आया, 1000 में से फिर 25 माइनस कर देंगे 975। ठीक, ये आ गया वाटर। ठीक, तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो बस सीधा यहाँ टोटल क्वांटिटी, पहले 25% कह रहा है तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और 4 में से आप 1 माइनस कर दिए,
क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो 4 मतलब आप ये सोच सकते हैं अगर 25% निकाल दिए तो बच्चा कितना 75%, तो आप चाहे 75/100 लिख दें, 75 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लिखेंगे, ठीक, तब भी आप 3/4 आएगा। बताओ आप 25% का वैल्यू निकाले तो 1/4 रेशियो में चाहिए, ठीक। अब उसमें से 1 यूनिट कम कर दीजिए, क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो 4 में से 1 निकल गया तो बच्चा कितना 3/4, चाहे 75% से समझिए चाहे ऐसे समझिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक बोतल में अल्कोहल से भरी हुई है, ठीक, उसमें से कुछ अल्कोहल का 1/3 भाग निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई। तो कह रहा है अब अल्कोहल में पानी का अनुपात और अल्कोहल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो आपको गिवन नहीं, तो देखिए आप जब रिप्लेस किए, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वैल्यू थी, कह रहा है कि 1/3 मान लीजिए, माना यहाँ पर टोटल जो मेरी क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी या ठीक कुल मात्रा जो थी द्रव की, कुल द्रव की मात्रा जो थी वो मेरी थी 3। जब कहा है कि 1/3 मतलब 1/3 जो नीचे वाले हमेशा होता है वो उसी को टोटल मानते हैं, ठीक। आप अलग से कुछ टोटल मानेंगे अब 9 या फिर 27 या कुछ भी, तो आंसर हमेशा सेम आएगा क्योंकि रेशियो ही निकालना है, ठीक। तो आप नीचे जो हमेशा दिखाता है ना वो हमेशा टोटल को दिखाता है, तो आप नीचे वैल्यू ही मान लें, ठीक। उसने कहा है कि अगर 1/3 रिप्लेस करें, तो अगर आप 1/3 रिप्लेस करें, टोटल क्वांटिटी थी 3, 1/3 रिप्लेस किए तो मतलब 3 में से आपने 1 कम कर दिया, बच्चा कितना 2/3। फिर कह रहा है कि यही प्रोसेस 4 बार किया गया, तो मतलब 2/3 को 4 बार रिपीट किया गया। तो आप चाहे 2/3 4 बार लिख लिए, चाहे पावर लिख दिए, ठीक। तो अब 4 पावर लगा दिए, ठीक। तो अब इसकी पावर ओपन करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, ठीक। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। और ये है टोटल क्वांटिटी, ठीक। और ये है हमारा जो किस उतना ही पानी भर दिया जाता है, पानी मिलाया गया है, तो इसका मतलब यह है अल्कोहल, ठीक। मैंने कहा है कि जब आप अलग से जो मिलाते हैं वो नहीं रेशियो शुरुआत में निकालते हैं, ठीक। जो आप शुरुआत का रेशियो है वो जो नहीं मिलाया गया है, जो रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक, मतलब जो रिप्लेस किया गया है वो निकलती है, जो आप अलग से मिला देते हैं उसमें उसको टोटल में से पहले वाले वैल्यू घटा के निकाला जाता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से है आपका अल्कोहल है 16 लीटर, तो हमने कहा वाटर निकाल लिए, तो वाटर मान लीजिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे 81 - 16, तो 81 में से -16 करेंगे तो कितना आएगा 65। तो अब कह रहा है इनका रेशियो निकाल रही है, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो आ जाएगा मेरा 16:65, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बर्तन में 150 लीटर दूध है, ठीक। इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 30 लीटर दूध निकालकर और पानी डाल दिया जाता है। अतः कह रहा है कि अब जो है अंत में कितना दूध बचा, ठीक। तो देखिए अब आप रिप्लेस से करेंगे, ठीक, टोटल, फिर जो है आप रिप्लेस कैसे कैसे करें, तो 1 माइनस पहले टाइम क्या था 10 लीटर निकाला गया, तो 10/150, फिर 1 माइनस 15 लीटर निकाला गया, तो 15/150, ठीक। फिर 1 माइनस 30/150। यही चीज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे क्या बताई थी, मान लीजिए जैसे अब मैं पहले वहाँ डायरेक्ट कर रहा था 10 बटे पहले इसको लिखता था, इसको काटता था, फिर 1 में से माइनस करता था, ठीक, करता यही चीज़ था और अभी भी वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन थोड़ा सा खाली हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिए, पहले यहाँ पर काट देते थे इसको, ठीक, काट के लिखते थे, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने किया 1, अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 माइनस करता 1 यहाँ पर लगा के, तो 3 - 1 2/3, तो हमने यहाँ पर ऐसे कह दिया था 1 माइनस, इसमें सीधे से माइनस कर दीजिए, तो बात वही आती है, ठीक। करना आपको वही चीज़ है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले चाहे कर लेते चाहे अभी करेंगे, तो 15 इधर 1 घट गया, तो 15 में से 1 घट गया तो कितना आएगा 14/15। और यहाँ से 15 करने 15 15 दाम 150, ठीक, 10 और 1 9/10। यहाँ से 30 करने 30 पंचे 150, 1
5 और में से एक घटा कितना है 4/5 और यहाँ पे कितना है टोटल 150। अब देखिए ये ऊपर की क्वांटिटी निकल रही है, मेरा मिल्क निकल रहा है। अगर आपको वो पूछता वाटर, तो वाटर के लिए आप टोटल में से माइनस करेंगे, ठीक। अब इसको बस खाली आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप 0 से 0 कट गया और 15 से 15 कट गया, ठीक। तो अब नीचे बचा 5 और ऊपर का से मल्टीपल करना है, ठीक। तो अब 14 का 5 से करेंगे तो 14 9 126 गुणे 4 डिवाइड बाई 5। देखिए आप इसको आप 4 से मल्टीपल करिए और 5 से डिवाइड करिए, ऐसे कर लीजिए। या तो आप 2 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, 2 से ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीपल। ऐसा करने पर क्या होगा, हमें 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड जब करेंगे तो आसानी से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस ऊपर केवल हमें जो गुणा ही करना पड़ेगा। तो आपसे देखिए 4 दूनी 8, 8 6 48, ठीक। देखिए हमने 2 से मल्टीपल किया, 2 से डिवाइड किया, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक। आप 4 से मल्टीपल करें, 5 से डिवाइड करें, बात वही है, ठीक। अब देखिए 8 यहाँ से 8 6 48 4 आया, ठीक। तो देखिए अब गुणा कर लीजिए, 8 6 48 8 आया, 8 दूनी 16 16 4 20, ठीक। फिर 8 करने 8 8 2 10 और एक अंक के बाद 0, मतलब 10.8। ये मेरा क्या आया मिल्क। अगर आपको वाटर पूछता है तो कितना आता 150 माइनस, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 150 ही थी ना, 100 माइनस 60, ठीक। ये हमारा आ जाता वाटर, ठीक। तो वाटर आता कि अगर इसमें से माइनस कर देते तो कितना बचता 49.2, ठीक। ये आता वाटर, ठीक। देखिए मैंने टोटल क्वांटिटी लिखा 1 माइनस, देखिए अब 1 माइनस किया और फिर जो आप निकाल रहे हैं, ठीक। और टोटल 1 माइनस जो निकाल रहे हैं टोटल, 1 माइनस जो निकाल रहे हैं टोटल। अब इनको को सॉल्व कर लिया, ठीक। ये होता है रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है, ठीक। इस पदार्थ से 44 लीटर निकाला जाता है, ठीक। 44 लीटर आप जब निकाल लेंगे फिर उससे कह रहा है कि पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब ड्रम में कितना पानी है, ठीक। तो बस आप वैसे जैसे कि 165 टोटल और कह रहा है कितनी बार किया गया। अब इस ड्रम से 44 लीटर निकाल लिया जाता है और इसे पानी से रिप्लेस किया जाता है। अब बस एक ही बार करना है, ठीक। 44 और कितना 165 और ये रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस से पहले लगा देते, चाहे आपको 1। देखिए ये आप निकाल लिए हैं, अब जो बचेगा उसके बाद तो देखिए पहले काट दे रहे तो कितने 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 करने 11 5 बचा 11 5 55, मतलब आप 15 में से 4 रिप्लेस कर लिए तो बचा कितना 11/15, ठीक। यही 1 माइनस करता तो डायरेक्ट आता 11/15, ठीक। तो अब देखिए ये मेरा एथेनॉल का आएगा हमेशा। अब क्योंकि हम जो है पानी को बाद में मिला रहे हैं तो इसलिए मैंने बार बार बताया ना, आप जो शुरुआत वाली वैल्यू है हमेशा उसी का रेशियो निकालेंगे, ठीक। आप जो अलग से मिलाते हैं उसको टोटल में से शुरुआत वाली को माइनस करके निकालेंगे, ठीक। तो क्योंकि वो बार बार चेंज होती जाती है ना। अब देखिए इसमें 15 से डिवाइड करेंगे इसको में तो 15 करने 15, 15 करने 15 और 11 से इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 121। ये बच्चा हमारा बचा क्या एथेनॉल। अब उसने पूछा है अब पानी में वाटर कितना है, तो अगर वाटर निकालना है तो टोटल माइनस एथेनॉल, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 4 44, ठीक। तो ये आएगा मतलब 44 लीटर मेरा बचा वाटर और 121 लीटर बचा एथेनॉल, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पात्र में 40 लीटर सांद्र सिरप है, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया जाता है, ठीक। और पानी से बदल दिया। अब देखिए फिर से बदलना पानी से, तो आप फोकस किस पे करेंगे सांद्र सिरप पे, ठीक। जो आपका सिरप था उसमें कह रहा है बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में पात्र में कितने प्रतिशत घोल में चाशनी है या मतलब सिरप है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लीटर निकालने हैं, किसमें से 40 में से 4 लीटर निकाला गया है, ठीक। तो बचा कितना 4 निकालेंगे तो कितना है 1/10, 1 निकाला है 10 में से बचा कितना 9/10, ठीक। यही चीज़ अगर ऐसे करते 4/40 1 माइनस और यहाँ से काटते तो 1/10, 10 में से 1 9/10। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, ऐसे चाहे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो अब इस प्रोसेस को आप कितनी बार करें, यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी। मतलब एक बार कर चुके थे 3 बार और रिपीट किया गया, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, या तो 3/10 9/10 9/10 और 9/10
10। तो कितनी 4 बार हो गया प्रोसेस। तो अब इसको से गुणा करिए, तो 9 9 81, 81 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 729 और गुणे 9, और नीचे कितना है 100 गुणे 100। यह है टोटल क्वांटिटी। ठीक, यह है टोटल क्वांटिटी। और ऊपर वाला है सिरप या चाशनी, जो भी कहें दें। ठीक, सिरप। उसने कहा है अंत में पात्र में कितने प्रतिशत चाशनी है। ठीक, तो देखिए ये मेरा आया है। ठीक, और इसमें से पूछा है कि कितने प्रतिशत चाशनी है, तो बस इसी को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, तो ये 729 गुणे 100 गुणे 100% अब अगर कोई चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा 100 से मल्टीपल कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। अगर परसेंटेज को हटाना होता है तब 100 से नीचे केवल डिवाइड करते हैं। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 काट देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका। ठीक, अब इसको 100 से इसको अगर दोनों जीरो काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये होगा 7.29, उसका 9 से मल्टीपल, तो इसको 9 से मल्टीपल कर लीजिए तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और 8 9 7 63 और 2 65, और 2 अंक के बाद पॉइंट, ये हो जाएगा परसेंट। ठीक, अब अगर कोई कहता है चाशनी या सिरप कितना था तो आप कहेंगे 65.61। अगर कोई कह दे कि वाटर कितना था तो अब टोटल तो 100 होता है, तो अब 100 माइनस ये हो जाएगा मेरा 61, ये हो जाएगा वाटर। ठीक, तो आप जैसे कहेगा वैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में से नहीं घटाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज हो चुका है। टोटल तो हमेशा 100 होता है ना, तो हमें 100 में से माइनस करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7 और 5 के रेशियो में। कह रहा है कि मिश्रण में कितना दूध पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखिए अब आपको जो है रेशियो ऑलरेडी गिवन है। ठीक, कह रहा है कि दूध पानी से प्रतिस्थापित करना है, तो मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ कि जब आप पानी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं या पानी से मिला रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस किस पे करते हैं, हमेशा मिल्क पे। मतलब आप स्टार्टिंग में मिल्क और लास्ट में मिल्क दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल रहेगा। यही चीज़ मैं इतने क्वेश्चन में किया है, अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। बस ये क्वेश्चन अपोजिट कर दिया उसका। ठीक, तो देखिए मेथड अगर मैं 1 से करूँगा, ठीक, कई मेथड से किया जा सकता है क्योंकि रेशियो में ही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, अब देखिए पहले जो था मेरा मिल्क जो है, मिल्क था 7 और वाटर था 5 रेशियो। ठीक, और जो फाइनल रेशियो मेरा आया रिप्लेस करने के बाद वो आया 2 और 3 का, ये मिल्क और ये वाटर। तो देखिए मैं कहता हूँ कि आप जो है वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हमेशा मिल्क जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप जो मिल्क कितना है यहाँ पे 7, और हमेशा नीचे क्या लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, तो 7 5 12, और मान लीजिए टोटल क्वांटिटी थी के। वही चीज़ मैं करता था, रिप्लेस वाली वैल्यू लेता था, वहाँ पर कूड़ा करता था, वो लिखता था टोटल, तो मैं टोटल लिख दिया मान लीजिए के। ठीक, और यहाँ से मिल्क कितना है 2, और यहाँ पर है कितना 5। ठीक, तो यहाँ पर से के की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी 12 दूनी 24 और 7 5 35। मतलब आपको टोटल क्वांटिटी जो थी, टोटल क्वांटिटी जो थी ये थी 35, आपने उसमें बचा कितना 24, और आपने रिप्लेस कितना किया। अगर रिप्लेस वाला पूछता तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी 11 यूनिट, सब ये चीज़ यूनिट में। ठीक, यह इसका मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक, अगर अब मैं सेकंड मेथड से करता तो देखिए आपको मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है, मिल्क और वाटर। अब देखिए ये आपका मिल्क वाटर का रेशियो था। ठीक, अब उसमें कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित। अब इसमें से आपने कुछ भाग निकाल लिया होगा। जब कुछ भाग मैं पानी और मिश्रण मिल्क से निकाल लूँगा तो उसके बाद जब रेशियो आएगा ना, तो रेशियो हमेशा सेम आता है। जैसे मान लीजिए अगर पहले 100 यूनिट था, ठीक, और 5 और 3 के अनुपात में मिक्सर और क्या कहते हैं 5 और मान लीजिए 3 अनुपात 2 के रेशियो में था मेरा मिल्क और वाटर। ठीक,
इस अनुपात में। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 5, 5 का इक्वल टू है 100, तो ये कितने आएगी 60, ये है 40। मैंने कहा कि आप 10 लीटर निकाल लें, तो जब 10 लीटर निकालेंगे तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ठीक, क्योंकि तो दोनों मिक्स हैं। तो जब 10 लीटर निकालें तो 10 लीटर जब निकालें तो 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 लीटर, ठीक। 1 यूनिट की कितनी आई 2, मतलब 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 6 निकला मेरा मिल्क, और 6 और 2 का गुणा 2 से किया तो कितना है 4, 4 निकला वाटर, ठीक। तो यह बच्चा कितना 54, और यहाँ से कितना हो गया 36, ठीक। अब जो मिला देगा उसके बाद अलग हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा रेशियो आया इनका, ठीक। अब देखिए इसको मैं काटता हूँ तो 9 छंग 54, 9 से काट दीजिए इसको, 9 छंग 54 और 9 चौक 36, फिर से 2 से काट दीजिए तो 3:2। तो देखिए रेशियो अभी भी वही आया जो शुरुआत का था। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो सेम रहता है। अगर आप कोई क्वांटिटी निकाल लेंगे, अगर वो मिक्स है, आप अलग से कुछ मिलाया नहीं है, तो वो रेशियो जो रहेगा स्टार्टिंग का और फाइनल का वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब ये निकालने के बाद भी रेशियो वही आएगा, तो निकालने के बाद भी रेशियो वही आएगा। और है कितना रेशियो 2:5। अब इस निकालने के बाद भी रेशियो यही आया, ठीक। उसने कहा है कि पानी से प्रतिस्थापित किया। अब जब ये रेशियो आपका आ गया, उसके बाद उसने पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब मिल्क जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए। अब ये रेशियो वाला बन गया क्वेश्चंस, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चंस करे थे, ठीक। अब जब पानी से आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो मतलब मिल्क तो दोनों टाइम बराबर होना चाहिए, पहले और लास्ट में। तो यहाँ पर मिल्क है 7, यहाँ पर है 2, तो आप इनको बराबर कर लें। तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दें, यहाँ पर 7 से कर दें। मिल्क में बराबर कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वाटर तो आप मिला रहे हैं लेकिन मिल्क में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो मिल्क बराबर होना चाहिए। तो बराबर कितने पर 14 पे होंगे, तो इसको 2 से, इसको 7 से, ठीक। तो 2 से यहाँ को गुणा किया कितना है 14, 2 7 से यहाँ गुणा किया हुआ 14, ठीक। 5 दूनी 10, 7 3 21। इसका मतलब 10 से 21 किया आपने, 11 यूनिट मिलाया है, ठीक। और टोटल क्वांटिटी है कितनी 35। ये है टोटल, 11 आपने मिलाया है। तो आप अगर 11 आपने मिलाया है तो बचा कितना, बचा भाग कितना है, बचा हुआ वही तो मेरा मिल्क है, वो है 24। अब 11 मिलाया तो वो कहते हैं वाटर, ठीक। तो टोटल 35 है, 11 आपने वाटर मिलाया है, बचा कितना है 24, तो वो 24 है मिल्क, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ से आया था, 24/35 बचा हुआ भाग मेरा मिल्क था 24, और टोटल क्वांटिटी 35, तो यहाँ पे भी 35 आई, ठीक। तो सारी चीज़ें ये बहुत ईजी है, ये रिप्लेस से, ये मैंने जैसे अभी पहले। अब देखिए मैं इसके ही साथ क्यों गुणा किया हूँ 1 यूनिट, तो इसके साथ 35 से आया, ठीक। तो जैसे 11 यहाँ पे चेक किया, फिर यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया इसके टोटल, जो कि टोटल वहाँ पे पहले ये वाली क्वांटिटी, अगर ये आप क्वांटिटी लेंगे, ठीक, तो ये क्वांटिटी लेंगे तो कितना आएगा 24। लेकिन आपने 11 जब मिक्स किया है तो 11 निकाले भी तो होंगे, उसने कहा है कि सेम क्वांटिटी रिप्लेस की जाती, तो इसका मतलब 24 + 11, ठीक, तब भी 35 आएगा। मतलब आपने अगर इसको लेंगे तो आपको 11 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये केसेस बन यही तो है, इसका केसेस जो है वो ये वाला है, इसका अनुपात ये वाला है, ठीक। आप अनुपात में ही लिख लीजिए, ठीक। इसका अनुपात पर आया है ये वाला, इसका अनुपात है ये। अगर आप इसको लेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, अगर इस क्वांटिटी को लेंगे तो ये इस क्वांटिटी से पहले आप 11 निकाल चुके हैं, तो आप इसमें 11 ऐड करेंगे, तो आप 24 लेंगे तो +11 करेंगे तब भी 35 आएगा, ठीक। ये इसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक। अब जैसे थर्ड मेथड से करते हैं तो कैसे करें। अब जैसे कि आपका मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 7:5, और इसमें सब जब रिप्लेस किया गया तो उसके बाद आया अनुपात, और मिलाने के बाद 2:3, ठीक। तो अब जैसे ये आपका रेशियोस आया। अब एक बात देखिए, अगर आपने 11 से रिप्लेस किया है, या अभी तो जैसे आपको पता नहीं, मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्ट इस मेथड को लगाता, तो आपको ये तो पता नहीं कितना मिलाया कितना निकाला, तो इसका मतलब जितना निकाला गया होगा उतना ही तो मिला है। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले टोटल क्वांटिटी बराबर करिए इनकी। तो देखिए 7 5 12, 12 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, जितने आपने मिक्सचर निकाला है, ठीक,
उतना ही उसमें डाला गया है, तो इसका मतलब जितना पहले था उतना ही अब भी होना चाहिए। तो पहले था 12, अब है 5, तो ये तो बराबर नहीं है। तो आप इसको बराबर करें तो इसको बराबर कितने पर होंगे, इनकी एलसीएम पे 60 पे। तो इसका मतलब ऊपर वाले क्वांटिटी को 5 से, नीचे वाले को 12 से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसको 5 से करेंगे तो 35, इसको 5 से किए तो 25। ये है मिल्क, ये है वाटर, ठीक। यहाँ से इसको गुणा किया तो 24, यहाँ से इसको गुणा किया तो कितना आएगा, 12 3 36, ठीक। अब देखिए आपको कहा है वाटर मिलाया है, तो देखिए 25 थे, 36 हो गया, तो कितने यूनिट मिलाया है, 11 यूनिट आपने वाटर मिलाया है। अब जब आप इस कंडीशंस को लगाएंगे तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग की क्वांटिटी होती है मिल्क वाली, वो हमेशा टोटल को दिखाती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अगर इस मेथड को करते हैं, ठीक, अगर 35 ये थी, आपने 11 मिलाई है, तो मिल्क कितना था, 24, टोटल थी 35। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ये वाले लेते तो आप 11 ऐड करते, ठीक, क्योंकि इस क्वांटिटीज़ के बाद इसमें क्या हो गई, 11 निकल गया है। आप खुद देखिए, आप 35 है, यहाँ पर 24 है, 11 निकल गया है और उसकी जगह वाटर आ गया है, ठीक। तो अगर इस क्वांटिटी को लेते तो 11 ऐड करते, आप इनको प्लस कर नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर जिसमें चेंज करे उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वैल्यू हो, जिसमें चेंज किया गया है उसको भूल जाइए, जो अलग वाली वैल्यू हो उसको टोटल मान लीजिए, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया 24। अगर मिल्क का ही प्रतिस्थापन पूछा तो 24/35 ये आंसर आ गया, ठीक। ये है मिल्क, ये है टोटल, ये है टोटल, ठीक। वाटर पूछता तो 11। देखिए फिर से क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि एक बर्तन में तरल पदार्थ हैं, ठीक, उसमें से ए और बी का जो अनुपात जो दिया हुआ है, ए और बी मेथड एक, ए और बी का जो रेशियो आपको गिवन है वो दिया हुआ है 5:3, ठीक। कह रहा है कि 10 लीटर विलियन निकाल लिया जाता है, यहाँ से आपने 10 रिप्लेस कर दिया, उसके बाद जो रिप्लेस करने के बाद जो ए और बी का अनुपात बचा वो 10 और 11 का बचा, ठीक। तो आप सबसे पहले रिप्लेसमेंट मेथड को लगाते हैं। तो आपने जब विलियन निकाला तो दोनों सेम अनुपात में निकले होंगे, अनुपात जितना अनुपात में निकला होगा दोनों, उसके बाद जो बचा होगा वो जो पहले रेशियो रहेगा अभी भी वही रेशियो रहेगा। लेकिन आपने जो है अलग से पहले 10 लीटर निकाले थे, लेकिन आपने मिला दिया है बी को। जब बी को मिलाया है तो इसका मतलब ए वाला तो दोनों केस में समान होना चाहिए, तो मैं ए वाले को ही फोकस करके ए वाले को सेम कर लेता हूँ। ए यहाँ पर है कितना, 5, टोटल कितना है 8, मान लीजिए के निकाला गया था, ठीक, के को रिप्लेस किया गया था, ठीक। अब यहाँ से ए कितना है 10 और टोटल कितना है 21, ठीक। तो यही चीज़ अभी पहले मैंने भी किया था, वही चीज़ अभी भी कर रहा हूँ, ठीक। तो अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो के की वैल्यू अब निकालना है, के की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीपल, ये डिवाइड चला जाएगा। तो 100, 8, 5, 21, 5 करने 5, 5 दूनी 10, ये कितना आया 16/21। 16 टोटल क्वान्टिटी थी, ये बचा हुआ भाग था, आपने निकाला कितना 21 में से 16 बचा 5। हमेशा बताता हूँ जो ऊपर का रहेगा, अभी भी मैंने किया था, कहा रिप्लेस करेंगे तो हमेशा बचा हुआ भाग रहेगा। आपने निकाला है या क्या डाला है वो टोटल में से हमेशा माइनस करेंगे, ठीक। यही तो अभी भी मैं जितने क्वेश्चंस किए सब में वही चीज़ किया हूँ, ठीक। 5 से डाला कितना है, बर्तन में से निकाला कितना है, जैसे 21 था, 16 बचा तो उतना 10, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। तो कह रहा है कि बर्तन में विलियन की मात्रा कितनी थी, तो विलियन मतलब टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल है 21, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगी 42 लीटर, ठीक। ये आपके आंसर आ गए 42 लीटर। अब जैसे नेक्स्ट मेथड से मैं करता हूँ, देखिए तीनों मेथड से कर सकते हो, ठीक। अभी जैसे मैंने बताया था वो तीनों मेथड से, मैं सिर्फ इसको 2 मेथड बता देता हूँ, ठीक। अब जैसे कि फिर से मैंने क्या करता है, ए और बी का अनुपात जो था वो 5 और 3 का था। मैंने इसमें से 10 लीटर रिप्लेस कर दिया और फिर उसके बाद जो 10 लीटर रिप्लेस किया, उसके बाद जब आप रिप्लेस कर देते हैं तब भी हमेशा अनुपात वही बचता है जो पहले रहा होता है, ठीक। अब जब आप अलग से कुछ डाल देते हैं तब चेंज हो जाता है। अब आपने अलग से डाला है बी वाले को, इसका मतलब ए वाला सेम होना चाहिए, तो ए वाला को आप सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ए पहले था 10, अब है 5, तो ऊपर वाले को सेम बना लीजिए, तो ऊपर वाले को भी 10 कर लीजिए, तो 2 से मल्टीपल कर दिया। तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो 10 और 11, ये दो सेम बना ली, हमने इसमें डाला है, ठीक।
ठीक, या डाले हैं या निकाले हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा है पहले निकाला गया तो यहाँ पर निकाला गया, इसके बाद यहाँ से डाला गया है। ठीक, तो देखिए पहले 6 था, 6 से 11 हो गया, कितने यूनिट बढ़ा है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। हमने कहा है कि जो नीचे वाले रेशियो हैं उन्हीं को टोटल मानिए, 6 5 11, 11 21, 10 और 11 21, 21 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, 42 लीटर। अगर आप ऊपर वाले को लेते 10 और 6 16, तो अगर वही रेशियो लेते ठीक, तो 10 और 6 16, यहाँ पर लेते 16, 16 का गुणा 2 से करते कितना आता 32। ये 32 कब है, जब आपने 10 रिप्लेस कर दिया, यही वाला तो रेशियो है ये 2 से मल्टीपल करने पर। तो ये 32 तब है जब आप 10 लीटर रिप्लेस कर चुके हैं। तो 10 लीटर अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो 10 लीटर वापस मिला दीजिए, क्योंकि पहले वाली पूछ रहा है शुरुआती वाली, तो शुरुआत वाली मिला दिए, कितना हो गया 42। तो चाहे जैसे करिए ठीक। अब अगर थर्ड मेथड लगाता मैं, थर्ड मेथड तो अभी तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन अगर आप लगाते तो देखिए सबसे पहले क्या करते, 5 और 3 करते ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट है 10 और 11, यहाँ पर कितना है 5 3 8, यहाँ पर है 21। देखिए यहाँ पर मल्टीपल केवल लंबा चला जाएगा, इसको आप 21 से मल्टीपल करेंगे, इसको 8 से, क्योंकि टोटल क्वांटिटी अगर सेम मात्रा में डाला गया है, सेम मात्रा में निकाला गया है, तो टोटल क्वांटिटी दोनों केस में सेम होना चाहिए। तो आप 21 से ऊपर 8 से नीचे ठीक, उसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन खींच जाएगा ठीक। तो इसका बेस्ट मेथड है फर्स्ट वाला, आप उसके बाद सेकेंड वाले कर सकते हैं ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 54 लीटर के अम्ल में के एक बर्तन में कुछ लीटर अम्ल निकाला जाता है, उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, फिर से उतनी ही मात्रा का मिश्रण निकाला जाता है और उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है ठीक। तो कह रहा है अंत में बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचता है। देखिए आप डाल क्या रहे हैं पानी, तो वैसे भी मैं फोकस अम्ल पे ही करूँगा। तो देखिए अगर लास्ट में बचता है 24 और वैसे भी मैं निकालता तब भी तो लास्ट वाला ही निकालता है, इसका तब ये लास्ट वाला ऑलरेडी मुझे गिवन है ठीक। तो अब ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर फिर क्या लिखते हैं टोटल ठीक। मैं जब अनुपात निकालता हूँ ठीक, तो अभी तक मैंने जितनी टाइम निकाला है, मैं अगर वहाँ पर रिप्लेस किया गया तो जो मात्रा डाली गई है मैं उसको रोक देता हूँ ठीक। जो मात्रा पहले थी उसमें प्रेजेंट, उसी का अनुपात लेकर निकालता हूँ और वो जो आता है लास्ट में वही आता है ठीक। और अगर वो आ जाता है अनुपात मेरा, तो नीचे वाली टोटल होती है और जो मात्रा पहले थी वो वाली आ जाती है, और जो आपने अलग से डाल दी है तो टोटल माइनस वो करता हूँ ठीक। तो अब यहाँ पर उसने ऑलरेडी दे दी है आए अम्ल, आपने डाला है पानी, तो अम्ल में निकालता भी अम्ल ही, यहाँ से मैं सॉल्व करता है तो अम्ल की मात्रा निकालता है, अम्ल की आपको ऑलरेडी गिवन है तो 24, तो उसके बराबर 24, मतलब इधर जब निकाल लेंगे तो वो 24 के ही बराबर आनी चाहिए ठीक। तो यही तो मेथड होता है ठीक। अब उसके बाद 24 = 54, अब ये टोटल क्वान्टिटी, अब रिप्लेस कैसे करते हैं, तो 1 माइनस, मान लीजिए कहा है कि कुछ मात्रा, तो मान लीजिए कुछ मात्रा x को आपने 54 में से माइनस किया। अब लिखते कैसे, पहले अगर 10 होते तो 10/54 लिखते, फिर इसको काटते, फिर 1 माइनस करते ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ क्या, क्योंकि यहाँ मात्रा तो दी नहीं है तो मैं x ही मान लिया ठीक। अब फिर यही चीज़ दोबारा करी गई तो 1 माइनस x/54। अब इसको आप सिर्फ सॉल्व करना है ठीक। तो आप सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट, इसका इधर मल्टीपल करें, इसका इधर मल्टीपल करें, इनको सॉल्व करिए तो 54, तो यहाँ पर 54 माइनस एक्स और ये 54 माइनस एक्स यहाँ पे भी होगा तो 54 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब यहाँ से बचा 54 डिवाइड बाई 54 ठीक। ये 54 से 54 कट गए, 54 से 24 का गुणा होगा तो 24/54, ये आया 54 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको फिर गुणा कर लीजिए, ये यहाँ पर गुणा करने में तो फिर 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 20 8 28 और 4 चौको 16 किए थे, उसका एक कैरी 29 ठीक। आप ऐसे ही गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 ठीक। तो अब गुणा करना है ठीक इसको। अब ये किसका स्क्वायर है 36 का, तो इधर में लिख सकता हूँ 36 का स्क्वायर और इधर है 54 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों में पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए, तो क्या नाम है 36 = 54 माइनस एक्स, तो x = निकाला तो 54 माइनस 36 कितना बचा 18, तो x की वैल्यू कितनी आई, इसका मतलब आपने जो शुरुआत में निकाला था वो कितना निकाला था 18 से ठीक। कह रहा है कि शुरुआत में कितना अम्ल निकाला गया था, तो कितना 18 से। अब
वो नहीं पूछ रहा है पानी। अगर पानी पूछता तो मुझे सॉल्व बहुत लंबा करना पड़ जाता। ठीक, आपने जैसे कहा है अम्ल निकाला गया तो कैसे पहले अम्ल है तो पूछता था, कहता कि कितने लीटर निकाला गया तो वो लगते थे ऊपर। अब टोटल कितनी थी, 54। अब फिर से यहाँ पे माइनस लगाते थे। ठीक, अब फिर कहता एक बार यही प्रोसेस और किया गया तो माइनस का 18/54। पहले एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 18 करने 18 थे 36 54, 3 मतलब 3 में से 1 निकाला गया, बचा कितना 2/3 और यहाँ से भी 2/3 तो 2 दूनी 4। आंसर आपका आ चुका। मैं बता रहा हूँ कि अगर दिया होता तो कैसे करते, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ठीक, ये है टोटल क्वांटिटी और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 54। तो 9 छंग 54, 6 आई 6 चौक 24। तो इसका मतलब अम्ल टोटल कितना था, 24। ठीक, अब वाटर पूछता है तो कितना निकालते, 54 माइनस 24, तब 54 माइनस 24 कर देते। अम्ल मैंने यहाँ निकालने वाला है। ठीक, ये मैंने अम्ल की टोटल वैल्यू निकाल ली कि अम्ल 54 में से था कितना, तो 24 था। ठीक, और आपका जो वाटर बचा, वाटर कितना है 30 लीटर वाटर। ठीक, तो ये आपका अम्ल और वाटर निकालने के मेथड है। ठीक, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पर सारी चीज़ अप्लाई करी। देखिए ये आपको मैं रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चंस बता दिए। ठीक, तो ये आपका जो है रेशियो चैप्टर से ही रिलेटेड है। बाकी जो आप रिप्लेसमेंट के तो आपको क्वेश्चंस अलग चैप्टर्स में नहीं, बाकी एलिगेशंस जो है मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस करे हैं। ठीक, लेकिन वो आपको अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे परसेंटेज से लेकर आप परसेंटेज से CI SI बहुत सी जगह आपको रेशियो का इसका रेशियो और एलिगेशंस को यूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर चीज़ें सारी ऑलरेडी जो है आपको रिवाइज होती रहेगी। तो इसलिए आपको मैं इस चैप्टर्स को यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एवरेज से स्टार्ट करता हूँ। ओके बाय, थैंक्स यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।